भक्तावर स्तोत्र निकाल लीजिएगा। भक्तामर प्रणते मौलिमणे प्रभाना मुद्योतिकं दलिते पापितमोहितानं सम्यक् जिनुपादियुगं युगादा वालं वनं भवजले पतितां जनानां। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। काव्य नंबर 25। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर स्योमार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव बुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर स्योमार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। यहाँ पर भगवान को ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, बुद्ध और नारायण आदि के नाम से कहा जा रहा है कि भगवान आप ही ये सब हैं। विबुध, विबुध माने होता है देव। अर्चित, अर्चित माने होता है पूज्य। और विबुध के दूसरा अर्थ विद्वान भी होता है, विशेष रूप से बुद्ध माने ज्ञानी। तो यहाँ पर दोनों अर्थ ले सकते हैं। बुद्धि बोधात, बुद्धि माने होता है ज्ञान, बोधात माने ज्ञान वाले होने से। देव अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित बुद्धि या ज्ञान वाले होने से त्वम एव आप ही बुद्धा, बुद्ध हैं। भुवनत्रय संकरत्वात्, भुवन माने संसार या लोक, त्रय माने तीन, तीनों लोकों में संकरत्वात् शांति करने के कारण या सुख करने के कारण, सुख देने के कारण। आप त्वम एव आप ही शंकरः असि, आप ही शंकर हो। धीर, हे धीर, स्यो मार्ग विधिर्विधानात्, मोक्ष मार्ग की विधि के विधान करने वाले अर्थात विधि को करने वाले होने से त्वमेव आप ही धाता असि, धाता माने ब्रह्मा, असि माने हो। और भगवान हे स्वामिन, त्वमेव आप ही व्यक्तम स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम असि, पुरुषों में उत्तम हो अर्थात मनुष्यों में उत्तम अर्थात नारायण हो। तो यहाँ पर विविध नामों से भगवान को
कहा जा रहा है और विशेषताओं के साथ कहा जा रहा है। तो देवताओं के और मनुष्यों के द्वारा जो पूजित हैं, इसलिए भगवान आप कैसे हैं? बुद्ध हैं। बुद्ध कैसे कहलाए भगवान? भगवान को बुद्ध क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि देव और विद्वानों के द्वारा पूजित ज्ञान वाले होने से आप ही बुद्ध हैं। और शंकर क्यों कहा? तो तीनों लोकों में सुख या शांति करने के कारण आप ही शंकर हो। तीनों लोकों में सुख और शांति देने वाले हैं, इसलिए आप शंकर हो। और मोक्ष मार्ग की विधि को बताने वाले हो, करने वाले हो, इसलिए भगवान आप ही जो हो वह ब्रह्मा हो। आप ही ब्रह्मा हो, क्योंकि आप मोक्ष मार्ग की विधि को बताने वाले हो, इसलिए आप ब्रह्मा हो। और हे भगवान, आप ही स्पष्ट रूप से मनुष्यों में उत्तम हो, अथवा आप पुरुषोत्तम हो या नारायण हो, ऐसा कहा। बात समझ में आ गई? अर्थात दुनिया में लोग उन्हें बुद्ध मानते हैं जो विद्वान हैं और देवों द्वारा वो मानते हैं या विद्वान द्वारा पूजित हैं। तो यहाँ पर भगवान कैसे हैं? देवताओं द्वारा पूजित हैं, विद्वानों द्वारा पूजित हैं और विशेष केवल ज्ञान को धारण करने वाले हैं। केवल ज्ञान उनके पास है, इससे वो क्या हो गए? बुद्ध हो गए। और जो तीनों लोकों में सुख के करने वाले होते हैं उन्हें शंकर कहा जाता है। इसी तीनों लोकों में भगवान आप सुख को करने वाले हो, इसलिए आप ही कौन हो गए? शंकर हो गए। और मोक्ष मार्ग की विधि बताने से यानी कर्ता होने से आप ही कौन हैं? ब्रह्मा हो, क्योंकि आपके माध्यम से ही मोक्ष मार्ग की विधि चल रही है। और भगवान स्वामिन आप ही पुरुषों में उत्तम हो, अर्थात अपने जैन दर्शन में जो है ना, ऐसा भी है कि उत्तम विशेषण लगता है। जो महापुरुष होते हैं उनमें क्या लगता है? उत्तम। तीर्थंकर कौन है? चरमोत्तम देह वाले हैं। कौन से देह वाले हैं? चरमोत्तम, यानी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं और उत्तम भी हैं, क्योंकि यह सलाह का पुरुष महापुरुषों में इनकी गिनती हुआ करती है। आगे समझ में? इसलिए भगवान ही कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, बुद्धि भगवान है। इस प्रकार आदिनाथ भगवान को संबोधन किया जा रहा है इन नामों से। अब भगवान को 4 उपमाओं के साथ नमस्कार किया जाएगा 26वें नंबर काव्य में। ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें 4 उपमाओं के साथ भगवान को नमस्कार किया गया है? तो सुनिएगा। तोभ्यम नमस् त्रिभुवनारती, त्रिभुवनारती हराय नाथ, तोभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय, तोभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तोभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, तोभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तोभ्यम नमः क्षितितलामलभूषणाय, तो लोग ध्यान नहीं दे रहे, नमा बोल रहे, नमः। हम थोड़ा सा रुकते हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं रुकते, सीधा पढ़ते जाते हैं। देखो वैसे, तोभ्यम नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तोभ्यम नमो जिह्वोदधि शोषणाय,
नाथ हे स्वामिन त्रिभुवन आरती, आरती माने होता है दुख, हराए, तीनों लोगों के आरती माने दुखों को हरने वाले। तुभ्यम आपके लिए नमः अस्तु, नमस्कार हो। नमोस्तु का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। क्षिति तल अमल भूषणाय, क्षिति माने होता है पृथ्वी या भूमि, भूमि तल के, अमल माने होता है निर्मल, भूषणाय आभूषण स्वरूप, तुभ्यम आपके लिए नमः अस्तु, नमस्कार। त्रिजगतः तीनों जगत के, परम ईश्वराय परमेश्वर स्वरूप, तुभ्यम आपके लिए नमः अस्तु, नमस्कार हो। और हे जिनेन्द्रियो भव उदधि शोषणाय, भव माने संसार, उदधि माने समुद्र को, शोषणाय माने सुखाने वाले, तुभ्यम आपके लिए नमः अस्तु, नमस्कार हो। चार उपमाओं के साथ 26वें नंबर के काव्य में नमस्कार करते हुए लिखा जा रहा है। सबसे पहली उपमा दी है कि हे स्वामिन आप तीनों लोगों के दुखों को, तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले हैं। पहली कौन सी उपमा? भगवान तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए हे भगवान आपके लिए नमस्कार हो। दूसरी बार नमस्कार करते हुए कह रहे हैं पृथ्वी तल के आप निर्मल आभूषण स्वरूप हैं, इसलिए आपके लिए नमस्कार हो। तीसरी बार कहते हैं तीनों जगत के परमेश्वर स्वरूप हैं, इसलिए आपके लिए नमस्कार हो। चौथे में कहते हैं हे जिनेन्द्र भगवान आप संसार समुद्र के सुखाने वाले, आपके लिए नमस्कार। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि समुद्र को सुखाते हैं का? संसार समुद्र का समझते हो? हमारे सारे कर्मों को, राग देश मोह को नष्ट करने वाले हैं। संसार, ये संसार नहीं जो दिख रहा है, संसार का अर्थ है राग देश और मोह, संसार का अर्थ है कषाय पाप। तो हमारे संसार को सुखा देते हो, मतलब हमारे राग देश मोह को नष्ट कर देते हैं आप, हमारे सारे पापों कषायों को नष्ट करने में आप सक्षम हैं। और पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण, मतलब आभूषण को क्या किया जाता है? सबसे उत्तम माना जाता है। क्या माना जाता है? इसलिए भगवान सबसे उत्तम है इस पृथ्वी तल पर। आभूषण समान हैं जिससे शोभा होती है, आभूषण से शरीर की शोभा होती है। ऐसे तीन लोगों की शोभा किससे होती है? जहाँ पर वीतरागी भगवान रहते हैं वहाँ पर तीन लोगों की शोभा अपने आप हो जाती है। ऐसे तीन लोगों की शोभा बढ़ाने वाले यदि कोई हैं तो भगवान आप ही हैं। और सारे लोगों के दुख को हरने वाले हैं, क्योंकि व्यवहार में भगवान को कर्ता माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यवहार में भगवान को कर्ता माना जाता है। इसलिए भगवान आप तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपकी हम स्तुति करेंगे, हम आपका भजन करेंगे, पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे, स्तवन करेंगे, जाप करेंगे, सो हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे। और दुख किससे मिलते हैं? पाप से। जब पाप नष्ट होगा दुख भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ समझ रहे हो? वरना भगवान आपके घर जा कर के आपके दुख नहीं निकालते रहते, बल्कि आप यहाँ आओगे, भगवान की भक्ति करो, कहीं भी रह करके भगवान की भक्ति करोगे तो क्या होगा? आपके पाप कर्म की निर्जरा होगी। पाप कर्म जिससे दुख मिल रहा है, जब बीज नष्ट हो जाएगा तो फिर फसल कहाँ से आएगी? तो बीज क्या है? पाप, और फसल है दुख। और जब बीज ही नहीं रहेंगे तो वृक्ष भी फसल आदि नहीं आएगी। ऐसे पापों के क्षय करने में भगवान निमित्त बनते हैं, भगवान की भक्ति निमित्त बनती है। ऐसे आदिनाथ भगवान को हमारा बार बार नमस्कार हो। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।